नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे सभी लोग बेटर होंगे। अभी जो आपका टॉपिक होने वाला है ये क्लास 12th समाकलन इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन को हम लोग तोड़ के ममोड़ के सीख लेंगे कैसे भी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके जो पिछले का थ्योरी है, यानी कि इसके पहले का जो भी कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंसिएशन का हो या फिर समझ रहे हो जितना भी बात क्लास 12th में, तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने है वो पिछले वीडियो में बना कर रख दिया है। पहले जाकर उसको समझ लो, देख लो, बुझ लो, जो भी करना कर लो उसको, और उसके बाद यहाँ पर आके देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इंटीग्रेशन समझने से पहले सबसे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला वीडियो आपको मस्ट देखना है, देख लीजिए। और उससे भी पहले आपको डिफ्रेंसिएशन का जितना वीडियो है आप उसको देख लो, समझ लो। मैं ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको पहले का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको आ रहा होगा, तब आप इसको ईजी से समझ सकते हो। और जिन बच्चों को डिफ्रेंसिएशन पूरा क्लियर है उनका इंटीग्रेशन कन्फर्म है क्लियर हो जाएगा। जिनका डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन का नाम छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आने वाला। तो पहले जाकर आप डिफ्रेंसिएशन देखिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। ठीक है, डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव है आपका इंटीग्रल। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर कितना है देख लो आप लोग। एक्सरसाइज फर्स्ट होने वाला है आपका, और चैप्टर जो है आपका 7.1 है, जिसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि एंटी डेरिवेटिव कौन सा मेथड से अप्लाई करना है आपको, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि को बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, समझ गए इतना बात। ये हमारा मेथड का नाम था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा होगा, ऊपर ये लिखा हुआ होगा आपके पास कि sin 2x, sin 2x का करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि साइन किसका डिफ्रेंसिएशन करने पे आता है। साइन बताना है किसका डिफ्रेंसिएशन। तो आपको पता होगा कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपको क्या आता है, माइनस का साइन आ जाता है। बस इतना याद रखिएगा। अब इसके एंगल में क्या दे रखा है, 2x, तो अगर इसके एंगल में 2x रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2x आ जाएगा, है कि नहीं, बताओ आएगा ना। लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन 2x तो हो जाएगा आपका कॉस के लिए, लेकिन जब इसका एंगल का करोगे तो फिर से आपका क्या आएगा, एक 2 आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर बात इतना। अब क्या करो, आपको ये जो क्वेश्चन में दिख रहा था साइन 2x, इसको इधर छोड़ दो, अब बाकी का जो भी पार्ट मिला उसको इधर ले आओ। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x, ये दोनों जो पार्ट है आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 इधर ले आओगे, वो भी किसमें, डिवाइड के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इंटू में तो इधर क्या आएगा, डिवाइड के फॉर्म में, माइनस को ऊपर रहने दो, बराबर क्या आ गया आपका साइन 2x। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव का क्या है, जस्ट एंटी है, तो ये डिवाइड dx अगर उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इधर लगा हुआ रहेगा साइन 2x, और इक्वल टू ये डी चल जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में और dx यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है, इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x। बात समझ में आ गई होगी। ये मेथड है आपका एंटी डेरिवेटिव मेथड। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 2x dx इक्वल टू 1/2 माइनस का लगा लीजिए, लगा हुआ है ही, और cos 2x अब प्लस का c लगा दीजिए। बस प्लस का c कांस्टेंट है, पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा कि सी क्यों लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जरूर लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खुद से करके, और आप लोग सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 3x। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3x, cos 3x। अब आप जरा सोचो, अब बताओ जरा मुझे कि किसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका कॉस आ जाएगा। सोचो सोचो, देखिए अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन का,
डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा किसका, सिर्फ साइन का, तो आपका यहाँ पे कॉस आ जाएगा। कंफर्म बात है। अब एंगल में क्या लाना है आपको, 3x लाना है, तो यहाँ भी एंगल में 3x डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन आप बताओ क्या dy dx ऑफ साइन 3x इक्वल टू कॉस x तो हो जाएगा, लेकिन जब इसका एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 3 आपका और आएगा। कंफर्म बात है। अब इस 3 को क्या करो, इधर ले आओ, इस 3 को क्या करो, इधर ले आओ नेक्स्ट स्टेप में। तो 1/3 dy/dx साइन 3x इक्वल टू कॉस 3x हो जाएगा इधर, है कि नहीं। अब क्या करोगे बताओ कि ये जो पार्ट है आपका उठ के इधर चला आएगा, डिफ्रेंशिएशन किस में चला जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो 1/3 साइन 3x और इधर d किस में चल गया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो cos 3x और dy/dx तिरछा तिरछी गुना होके यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर बात है। इसी चीज़ को अच्छे से लिख लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इक्वल टू 1/3 साइन 3x प्लस में c। क्लियर, कोई डाउट। एंटी डेरिवेटिव मेथड यही है आपका। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ गए होगे आप तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, मिटा दीजिए। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया आपको, है ना। क्वेश्चन है आपका e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब आप बताओ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू सेम, है ना, यानी कि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ex इक्वल टू होता है क्या, ex। अब आपको क्वेश्चन में क्या लाना है, 2x, तो यहाँ पर ex ना लिख के क्या करो, e टू दी पावर 2x कर दोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर 2x, तो 2x रहेगा ही रहेगा, और साथ में जब 2x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो आपका 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा। इतना बात समझ गए होगे। अगर डिफरेंशिएशन आता होगा तो ये बात पक्का पक्की आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे लिखा जाता है। और ये 2 अब क्या होगा, ये 2 आपका इंटू से इधर आ जाएगा, तो 1/2 d/dx ऑफ e टू दी पावर 2x इक्वल टू e टू दी पावर 2x, ठीक है। इतना बात समझ गए। ये 2 को मैंने क्या किया, इधर ले आया। अब ये जो पार्ट है d इधर चला जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो 1/2 e टू दी पावर 2x और इधर होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x और ये dx इधर। समझ गए। ये तो लाना था मुझे, इसी का इंटीग्रेशन करना था आपको, आ गया। और इतना बदला इतना, बस एक लाइन और जोड़ दीजिए इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर 2x और प्लस में c लगाना ना भूले, कंपलसरी है, ठीक है। समझ गए होगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए एक लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा आपको, लीनियर इक्वेशन का करना होगा आपको। दिख गया क्वेश्चन आपको। अब जरा बताओ कि ax प्लस b एक तरह क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, और पावर में 2 दे रखा है। अब आपने पढ़ा होगा x टू दी पावर n का फॉर्मूला, तो याद होगा आपको। चलिए मैं समझा देता हूँ पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेके, कि सपोज मैं आपको यहाँ कहूँ कि एक्स स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, तो आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मैक्सिमम पावर 2 आ जाए। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि x टू दी पावर n का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, है ना, तो क्या होता है कि n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यानी जितना भी पावर यहाँ पे रहता है उससे एक हम लोग घटा के लिखते हैं, है ना। तो जब बताओ कि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो आप कहोगे कि इसका पावर 1 बढ़ा के कीजिए ताकि घट जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 3 लोगे, है ना, जब 3 लोगे तो क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा नहीं पिट, है कि नहीं। तो सिमिलरली इसी रूल का हम लोग यूज करेंगे, अभी इसी रूल का यूज करते हुए आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसका आपको इंटीग्रेशन करके बताना है। क्लियर बात, इतना समझ में आ गए होगे? तो बताइए यहाँ पे कि ax प्लस बी के पावर में अगर आपने 3 ले लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ax प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 3 आपका यहाँ पे चला आएगा। होता है ना अकॉर्डिंग टू रूल कि n इंटू n माइनस वन यानी 3 माइनस वन, तो आपका कितना आएगा 2। अब देखिए फिर से जब इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग करोगे ax प्लस बी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a के कोएफिशिएंट क्या है a, तो इंटू में a रहेगा, और यहाँ आपका b तो कांस्टेंट पार्ट है 0, यानी कितना ही रहेगा आपका। क्लियर। अब आपको क्या लाना है, ये पार्ट रखना है इस तरफ, बाकी के पार्ट को सारे को एक तरफ ले आओ। यहाँ बताइए कि d बटे डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब, और ये दोनों जो पार्ट है इंटू में, ये किधर आ जाएगा इस तरफ, तो 1/3a हो जाएगा, है ना। ये दोनों का दोनों क्या होगा, गुना करेंगे तो 3a, और गुना का पार्ट है इस तरफ आएगा बराबर के, तो डिवाइड में लग जाएगा, इक्वल टू ax प्लस में b के पावर में 2 लगा दीजिए। इतना बात समझ गए होगे। अब ये जो d है उठ के जाएगा इधर, तो 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और dx उधर लग जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होगे। बस खूबसूरत अंदाज में लिख दीजिए इस बात को, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस में c। कुछ ज़्यादा चला गया क्या, प्लस में c है लास्ट में, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है, प्लस का c लिखा था मैंने। क्लियर, समझ गए इतना बात। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बेस पे, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 दे रखा है आपको, तो दोनों को बारी बारी से तोड़ के ऐड कर लीजिएगा। क्लियर इतना, क्वेश्चन देखिए तब तक और ट्राई कीजिए, खुद से सोचिए कि क्या कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, या फिर जिनके पास बुक है तो बुक में देख लीजिए, अगर बुक नहीं है तो भी टेंशन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम से पहले इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और आपको बताना है साइन 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन करके आपको बता देना है, ठीक है। माइनस बीच में लगा हुआ तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, बारी बारी से सोचो, एक बारी इसको सोचो और एक बारी इसको सोचो। तो फर्स्ट टाइम सोचते हैं हम इसके बारे में कि साइन लाना है आपको, क्या लाना है, साइन। तो साइन लाने के लिए किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो साइन आ जाएगा। तो आप कहोगे कॉस का सर, कि कॉस का अगर आपने डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, तो आपको माइनस में साइन दे ही देगा। एंगल में क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, 2x चाहिए। तो जब यहाँ पे आपने 2x लगाया तो यहाँ पर भी 2x है ना। अब बताओ कि साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन 2x, और इसका चेन रूल से करोगे इसका एंगल का, तो यहाँ पे एक ठो और 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ लो अच्छे से, तोड़िएगा तो क्या होगा, ये 2 और ये माइनस पार्ट इधर आ जाएगा, तो 1/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा आपका। क्लियर, पहला क्वेश्चन ऐसा किए ना आप। अब ये डी पार्ट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, तो माइनस का 1/2 कॉस 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ ऊपर चला गया। बस ये समझने के लिए है। क्लियर बात इतना। अब बात इसका कर लो जरा, अब क्या करो जरा इसका कर लो। तो पहले देखो ये 4 का छोड़ो, अब बस e का पावर देखो 3 दे रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 3x निकालना है आपको। तो बताओ कि डिफ्रेंशिएशन इसका करिएगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन इसका करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यही पार्ट रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेम टू सेम होता है, बशर्ते उसके पावर में चेंजिंग हो, उसके लिए हम लोग चेन रूल कर लेंगे। तो 3x से यहाँ पे क्या होगा, 1 3 आपका और आ जाएगा। क्लियर बात है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 4, तो अगर 4 चाहिए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। बात समझ गए हो अच्छे से। अब चलो आगे, ये पार्ट को हमें रखना है, इस पार्ट को रखना है, बाकी पार्ट को इधर ले आइए आप। तो ये 3 जो है आपको इधर चलाएगा, तो 4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 3x इक्वल टू 4 ई टू दी पावर 3x। क्लियर है बात।
अब ये जो डी पार्ट है इधर जाएगा, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा आपका। तो 4/3 e⁻³ इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 e⁻³ और ये dx यहाँ पे लग जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जरा मैच कर लो फिर से कि sin 2x का क्या हो गया, ये पार्ट 4 e⁻³ का क्या हो गया, ये वाला पार्ट है ना। बीच में क्या लगा हुआ माइनस, यानी इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका ये रहा, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। माइनस का 1/2 cos 2x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का हो गया वहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे ये जो पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको उठा के रख दीजिए यहाँ पे। बीच में कौन सा साइन लगा हुआ आपका, ये वाला माइनस पार्ट। तो माइनस का 4/3 और e⁻³ हो गया। एक ही बार लगाना है c, दोनों के लिए क्या करना है, c आपको एक बार लगा देना है, बात खत्म। इतना बात समझ गए होगे आप लोग, ठीक है ना, क्लियर। अब लोग हम लोग जो है इसमें जो दे रखा था निरीक्षण मेथड से, ये 5 क्वेश्चन ही दे रखा था। आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ मैं, अच्छे से समझ गए होगे। आप अगर सोच रहे होगे कि यहाँ पर भी आपने सी लगाया होगा, यहाँ पर भी आपने सी लगाया होगा, यहाँ पे हम लोग जो चेंज करते थे, तो उसके लिए हमने एक ही सी लगा दिया। कांस्टेंट टर्म को जरूर कांस्टेंट ही आएगा और दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट काफ़ी है। इतना बात आपको समझ लेना है, क्लियर। तो आगे का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।